श्रेया दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक होनहार छात्रा थी, सुंदर, आत्मनिर्भर और महत्वाकांक्षी। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में एक सच्चे प्यार की उम्मीद। कॉलेज के दूसरे साल में उसकी मुलाकात हुई आदित्य से, स्मार्ट, हैंडसम और लुभावनी मुस्कान वाला लड़का। आदित्य एमबीए कर रहा था और कॉलेज फेस्ट के दौरान उनकी पहली मुलाकात हुई। उनकी बातचीत धीरे धीरे मुलाकातों में बदलने लगी और कुछ ही महीनों में वो एक दूसरे के प्यार में डूब गए। श्रेया को लगता था कि उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया है। आदित्य का प्यार दीवाना था। वो हर वक्त श्रेया को चाहता था। उसकी छुआन में पागलपन था और श्रेया पहली बार किसी के स्पर्श में पूरी तरह खो रही थी। उनके बीच शारीरिक नजदीकियां बढ़ती गईं। एक रात आदित्य ने उसे अपने फ्लैट पर बुलाया। उस शाम बारिश हो रही थी और आदित्य ने मोमबत्तियों और धीमी रोमांटिक म्यूजिक से माहौल को खास बना दिया था। श्रेया ने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसकी हर अदा आदित्य को पागल कर रही थी। धीरे धीरे आदित्य ने उसके चेहरे को सहलाना शुरू किया, उसकी गर्दन पर हल्के चुंबन दिए और फिर उनके होंठ एक हो गए। वह रात उनके जीवन की सबसे हसीन रात थी। लेकिन आदित्य का इरादा कुछ और था। वो श्रेया के जिस्म से खेल रहा था और उसके साथ उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो भी बना रहा था, उसकी जानकारी के बिना। कुछ हफ्तों बाद आदित्य धीरे धीरे दूर होने लगा। कॉल्स का जवाब नहीं देना, मुलाकातों से कतराना, ये सब श्रेया को बेचैन करने लगा। और फिर एक दिन श्रेया के व्हाट्सएप पर एक वीडियो आया, उसका और आदित्य का एक अंतरंग वीडियो, साथ ही एक मैसेज, अब अगर ज्यादा बोली तो ये वीडियो सबको भेज दूंगा। श्रेया की दुनिया हिल गई। श्रेया ने रो रो कर खुद को तोड़ डाला। कॉलेज जाना छोड़ दिया, दोस्तों से मिलना बंद। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात रिया नाम की लड़की से हुई, आदित्य की एक और एक्स गर्लफ्रेंड, जो उसी धोखे की शिकार थी। रिया और श्रेया ने मिलकर आदित्य से बदला लेने की ठानी। वो अब पीड़िता नहीं, लड़ाकू बन चुकी। दोनों ने आदित्य को फंसाने का प्लान बनाया। श्रेया ने दोबारा उससे संपर्क किया और झूठी माफी मांगी। उसने आदित्य को फिर से अपने पास खींच लिया, इस बार और भी ज्यादा नजदीक और भी हसीन अंदाज में। एक बार फिर आदित्य को वही जुनून लौटा। वो फिर श्रेया के साथ रातें बिताने लगा। लेकिन इस बार हर चीज श्रेया के कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी, उसकी सहमति से, उसके सबूत के लिए। एक रात जब आदित्य ने शराब के नशे में सारी हदें पार की, श्रेया और रिया ने पुलिस को बुला लिया। साथ ही उसके लैपटॉप से कई और लड़कियों की तस्वीरें और वीडियो मिले। आदित्य को जेल हो गई, मीडिया में केस वायरल हुआ और आदित्य एमएमएस स्कैंडल ट्रेंड करने लगा। श्रेया को न्याय मिला, लेकिन जख्म अभी भी बाकी थे। उसी दौरान श्रेया की जिंदगी में एक नया इंसान आया, आयुष, जो कि एक साइकोलॉजी प्रोफेसर था। वो श्रेया की मेंटल हेल्थ में मदद करने के लिए आया था। लेकिन धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को समझने लगे। आयुष का प्यार शांत था, गहरा था, इज्जत से भरा था। आयुष और श्रेया की मुलाकातें अब किताबों से शुरू होकर कॉफी डेट तक पहुंच गई थी। एक दिन जब श्रेया आयुष के अपार्टमेंट पहुंची, वो पहली बार किसी मर्द की बाहों में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। उस रात उन्होंने एक दूसरे को सिर्फ छुआ नहीं, समझा। कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई ताकत का खेल नहीं था, सिर्फ एहसास था। और उन एहसासों के बीच उनकी रूहें एक दूसरे में खो गईं। कुछ महीने बाद आयुष और श्रेया ने शादी कर ली। वो अब महिला अधिकारों की एक्टिविस्ट बन चुकी थी और कई लड़कियों की मदद कर रही थी जो आदित्य जैसे शिकारियों से गुजरी थीं। उसने एक इंटरव्यू में कहा, मुझे प्यार से धोखा मिला, जिस्म से खेला गया, लेकिन बदले ने मुझे ताकत दी और उस ताकत ने मुझे सच्चा प्यार वापस दिया।